अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। ननकाना साहब में DPO सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर थाना बड़ा घर पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके मुलजिमान से 3 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी और असला बरामद कर लिया गया। पुलिस थाना बड़ा घर ने गिरफ्तार मुलजिमान से रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी समेत 9 वारदातों का सुराग लगा लिया। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में अली हमजा, अब्दुल खालिक और फजल शामिल हैं। DPO ननकाना का कहना है कि जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला कबूला रोड वाले फाटक पर ट्रेन हादसा। मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। आरिफ वाला के कबूला रोड वाला फाटक बाबा फरीद एक्सप्रेस के गुजरने की वजह से बंद था। 28 साला वहीद नामी मोटरसाइकिल सवार गलत तरीके से फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। ट्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल शदीद टूट फूट का शिकार हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी नौजवान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम हादसे में जख्मी वहीद की वालदा महफूज रही। फोटाबाज खिची वाला 188 7R के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तारी के बाइस बैंक कैश वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में एक बच्चा मौका पर जान बहक, मां और दूसरा बच्चा शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 फोटाबाज ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर RSC खिची वाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा RK वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से यूनिवर्सिटी रोड पर एक रोज़ा हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों को शरबत पिलाया गया और जूस के डिब्बे तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर RK वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के फाउंडर रमीज़ खान का कहना था कि ये तंजीम हम तलबा ने मिलकर बनाई है, जिसका मकसद आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है, जिसमें फ्री दस्तरखान मुस्तहिक लोगों तक राशन पहुँचाना, फ़लस्तीन के लिए फ़ंड इकट्ठा करना और उसको आगे पहुँचाना, गर्मियों में हीट स्ट्रोक कैंप लगाना और मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी की बोतलें तकसीम करना है। इन सब फलाही कामों के लिए हम सब तलबा मिलकर फ़ंड इकट्ठा करते हैं और कुछ डोनर्स की मदद से मुख्तलिफ फलाही काम जारी रखे हुए हैं। मेरा मोहम्मद रमीज़ खान है। हमने आज RK वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से यूनिवर्सिटी रोड पर हीट स्ट्रोक कैंप लगाया है। ये हम गर्मी की शिद्दत में लगाया जाता है। इसमें ठंडे मुश्किबात लगाए जाते हैं, जैसे रूह जूसेस प्रोटीन के हमें स्पॉन्सर किया है। जूसेस में प्रोटीन जूस हमें जूसेस की हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रूह लोगों को पढ़ा रहे हैं और ठंडा पानी भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। ये इसलिए जी लगाया जाता है हीट स्ट्रोक कैंप। ये हमें हर साल लगाते हैं जी। आज 2025 में हमने यूनिवर्सिटी रोड पे लगाया है और इसमें काफी लोग हमें प्यार भी देते हैं। इसमें कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। उसके बाद ये अभी भी देखिए आप, जैसे वो रोजा लोगों को ठंडा पानी पिला रहे हैं जी। बिल्कुल बहुत साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का साहिवाल में अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने की। सूबाई वज़रा सैयद आशिक हुसैन किरमानी और मलिक सुहेब अहमद बर्द भी उनके हमरा थे। इजलास में डिवीजन भर से अरकान असम्बली भी खुसूसी दावत पर शरीक हुए। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल IG पंजाब चौधरी सुल्तान, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच दाऊ अब्दुल करीम, DIG CTD उस्मान गोंदल और साहिवाल डिवीजन के तीनों अजला के इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। काबीना कमेटी ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उठाए गए इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल और RPO महबूब रशीद ने काबीना कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साहिवाल डिवीजन में 1749 मजालिस और 461 जुलूसों के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की इमदाद के लिए फौज की 4 जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात होंगी। चेयरपर्सन वज़ीर आला डायरेक्टरेट ऑफ एवेल्यूएशन फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का दौरा साहिवाल। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रमुल हराम के इंतजाम का जायजा लिया। ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान से भी मुलाकातें की। उनका कहना था कि दहशत गर्दी एक लानत है, इसे जड़ से ख़त्म करना होगा। मुहर्रमुल हराम में बाहमी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है ताकि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सके। मजालिस और तकारीर की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम महकमे अपनी अपनी ड्यूटियाँ अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे, गलती की कोई गुंजाइश ना रखी जाएगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड उसामा मजीद, एडिशनल कमिश्नर जनरल नियाज अहमद मुगल, असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब भी इस मौका पर मौजूद थे। लोगों को हक़ाइक़ बताएं, लोगों से राब्ते में रहें, लोगों से इंटरेक्ट करें। अभी मुहर्रम के दिनों में ये चंद दिन जो है मुहर्रम सबके लिए काबिल एहतराम है। बड़ा हमारा एक मुबारक महीना है उसका, चाहे हमारा तल्लुक़ किसी भी फ़िक्र से हो या किसी मकतबा फ़िक्र से हो,
मुहर्रम की अहमियत, मुहर्रम की अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए इन दिनों में जो लोगों के जज्बात होते हैं, बिलखुसूस हमारे अहले तशरीह हज़रात, वो ज़रा पीक पे होते हैं, अपने सोच और अपने बिलीफ के मुताबिक, और बिल्कुल होने भी चाहिए, इस पे किसी को कोई इतराज़ भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरा यकीन है, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान में किसी को भी मुहर्रम से इख्तलाफ नहीं है। कोई भी मुसलमान ये नहीं सोच सकता, हम सब मुसलमान हैं। अभी आपसे पहले यहाँ पर अमन कमेटी के अहबाब मौलाना हजरात बैठे हुए थे, उनसे यही बात हो रही थी कि जो इस्लाम के बुनियादी हमारे अरकान हैं, जिनके ऊपर हर मुसलमान का ईमान यकीन होता है, वो उसको हम फॉलो करते हैं, तो हम सब मुसलमान हैं। हमें इससे कोई गर्ज रही है कि कौन किसका तल्लुक किस फ़िक़े से है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़िरके का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फ़िक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और मकातबे फ़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। फ़िक्र है ना जी, एक मेरी सोच है, एक आपकी सोच है, लेकिन वो सोच है उसी ओवरऑल हमारी दीन, इस्लाम और मज़हब की सोच के अंदर रहते हुए। तो इसलिए बराए मेहरबानी भाईचारे, अमन का पैगाम आपके ज़रिए फैलना चाहिए, आप फैलाते भी हैं। जो मनफ़ी अनासर है उनकी निशानदेही करें, और उनकी निशानदेही बर वक़्त इंतज़ामिया को भी करें, पुलिस को भी करें, और किसी भी सोशल मीडिया या किसी मीडिया के टूल के ज़रिए कोई ऐसा पैगाम या ऐसा मैसेज जो आप समझते हैं कि माशरे में बिगाड़ का बायस बन सकता है, उसको फ़ौरी तौर पे हमें सरकोबी करनी चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग बदकिस्मती से जो हुकूमत वक़्त है, उसके साथ अपने किसी इख्तिलाफ़, अपने अनाहत की वजह से इस तरह की चीज़ें भी ढूँढते रहते हैं, चाहे वो नाम मुहर्रम का हो या मज़हब का, दीन का हो। अगर बिगाड़ पैदा होता है तो हुकूमत जो है ना, वो प्रॉब्लम में आती है, हुकूमत जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और हुकूमत डिफेंसिव पोज़ीशन में होती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।